आपने इन पब्स की वीडियोस और पिक्चर्स तो अभी तक देख ही ली होगी। ये हैं डायर वुल्फ्स जो 10,000 साल पहले दुनिया से गायब हो गए थे, लेकिन अब इन्हें वापस लाया गया है। ऐसा कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की कंपनी ने क्लेम किया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। 8 अप्रैल 2025 को डेलिस के एक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने बोला कि उन्होंने 3 डायर वुल्फ के पब्स बनाए, रोम्यूलस, रेम्यूस और खलेसी। ये नाम शायद आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाए, जहां डायर वुल्व्स बहुत ही फेमस थे। ये पप्स अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में पैदा हुए और ये दुनिया के पहले डी एक्सटिंक्टेड एनिमल्स हैं। मतलब जो स्पीसीज जीरो पॉपुलेशन तक चली गई थी उसे वापस लाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। उन्होंने फॉसिल से एंशियंट डीएनए निकाले, जो कि एक 13,000 साल पुराने दांत से और एक 72,000 साल पुराने कान की हड्डी से मिला। इस डीएनए को ग्रे वुल्फ के साथ कंपेयर किया गया, जो डायर वुल्फ का क्लोजेस्ट रिलेटिव है। फिर क्रिस्पर टेक से ग्रे वुल्फ के जीन्स को एडिट करके डायर वुल्फ जैसे ट्रेट्स डाले गए, जैसे बड़ा साइज, वाइड फर, मस्कुलर बॉडी एसेट्रा। इस तरह से एम्ब्रायोज बनाए गए और सरोगेट डॉग्स में डाल के ये पब्स पैदा हुए। कोलोसल के चीफ साइंटिस्ट बेथ सैपेरियो ने बोला कि डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ जेनेटिकली 99.5% सिमिलर हैं। उन्होंने 20 जेनेटिक डिफरेंसेस टारगेट किए थे जो डायर वुल्फ को यूनिक बनाते हैं, जैसे बड़ा स्कल, स्ट्रॉन्ग ज और सफेद कोट। कुछ एक्सपर्ट जैसे ओटागो यूनिवर्सिटी के निक रॉलिंस बोलते हैं कि एक असली डायर वुल्फ नहीं है, ये ग्रे वुल्फ्स हैं जिसमें थोड़ी सी डायर वुल्फ वाली चीजें डाल दी गई हैं। एंशिएंट डीएनए इतना डिग्रेड हो जाता है कि प्योर डायर वुल्फ को क्लोन करना अभी इम्पॉसिबल है। तो ये एक हाइब्रिड है, न कि एक पूरा डायर वुल्फ। बिहेवियर भी डिफरेंट होगा क्योंकि ये लैब में बड़े हो रहे हैं, न कि वाइल्ड पैक में। ये 3 वुल्व्स अभी नॉर्थर्न यूएसए में एक सीक्रेट 2000 एकर्स के फैसिलिटी में रखे गए हैं, जहाँ पे 10 फुट की फेंसिंग है और ड्रोन्स और कैमरास से मॉनिटरिंग हो रही है। कोलोसल के सीईओ बेन लेम ने इसे मैसिव माइलस्टोन बोला है और ये कहा है कि टेक कंजर्वेशन में ये एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। उनका प्लान है कि इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे रेड वुल्फ को भी सेव करना है, जो नॉर्थ कैरोलिना में बस 20 ही बचे हैं। लेकिन सब इससे खुश नहीं है। एक्सपर्ट्स जैसे एंडर्स बंगस्टॉम बोलते हैं कि ये डायर वुल्फ नहीं है बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ मिलियन साल पहले अलग हुए थे और 20 जीन्स एडिट करने से पूरी स्पीसीज वापस नहीं आती। और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाइल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं। इनका बिहेवियर डायर वुल्फ जैसा नहीं होगा क्योंकि इन्हें लैब में रखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज को चेंज करने से बेहतर है कि जो एनिमल्स अभी हैं हम उन्हें सेव करें। लेकिन कोलोसल रुकने वाला नहीं है। उनका नेक्स्ट टारगेट है वुली मैमथ, जो उनके हिसाब से वो 2028 तक बना लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी मैमथ ट्रेट्स के साथ वूली माउस बना लिया है। ये कंपनी चाहती है कि ये टेक एक्सटिंक्ट स्पीसीज के साथ साथ इंडेंजर्ड एनिमल्स को भी बचाए। पर यह भी सोचना जरूरी है कि क्या हम नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। डायर वुल्फ की वापसी एक बड़ा कदम है साइंस में, पर पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। ये डी एक्सटिंक्शन था या फिर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।